तो क्या हो सगड़ा बढ़िया हो सगड़ा मस्त। तो काफ़ी स्टूडेंट के हैं जो कमेंट आ रहे थे और बोल रही थी सर केमिकल बायोलॉजी है उसका बना लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का गेस पेपर। तो वही लेके आया हूँ। वीडियो अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा और ज़बरदस्त पेपर जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और कमेंट करके बता देना कि आपका जो फर्स्ट पेपर लगा वो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार। तो सभी को कमेंट करना है कि कैसा लगा आपका। ठीक है, ये काम आपका है, अब मेरा काम वो है। तो देखो भाई, ये अपनी एमएससी फाइनल है अपना सेमेस्टर 4, उनकी पहला सिलेबस है वो दिखा देते हैं। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी की क्यों ना हो, सिलेबस देखिए ही आगे बढ़ो। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो सिलेबस में ये है बायोलॉजिकल सेल एंड इट इज कंस्टिट्यूएंट, जिसमें ये आता है सारे के सारे। उसके बाद में जो अपनी बायो एनर्जेटिक्स होते हैं उनके बारे में पूछा है। फिर यूनिट सेकंड में बोला काइंड ऑफ रिएक्शन वो कैटालाइज्ड एंजाइम क्या होता है वो बता दो। फिर क्या है कोएंजाइम केमिस्ट्री है, उसके टॉपिक आ गए। फिर एंजाइम मॉडल्स आ गया। फिर बायोटेक्निकल एप्लीकेशन हो गई एंजाइम की। उसके बाद में स्टैटिक सेल मैकेनिक्स ऑफ बायोपॉलीमर हो गया, बायोपॉलीमर इंटरेक्शन हो गया, थर्मोडायनामिक्स। मतलब ये सिलेबस आपके सामने दिख रहा है क्योंकि अपन क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये सिलेबस तो मैंने इसीलिए कि आप अदर यूनिवर्सिटी के हो ना तब। चलिए भाई आ जाओ फिर अपने गेस पेपर के अंदर। ठीक है, गेस पेपर के अंदर अपन चल। तो ये अपना गेस पेपर है, इसमें आपको देखना है शॉर्ट कौन से हैं लॉन्ग कौन से। तो मैंने लिए हैं एक्सप्लेन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद में व्हाट इज हेलिक्स कोइल ट्रांजिशन, क्या बोल रहा हूँ सुन लो, हेलिक्स कोइल ट्रांजिशन बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद में एक्सप्लेन सिंथेसिस एटीपी से एडीपी, सेक्शन बी का क्वेश्चन है बड़ा वाला, सेक्शन बी से आएगा। इसके बाद में एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या कार्य है क्या संरचना है प्रोटीन की वो बता दो भाई सेक्शन बी से। चलो सर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बता दो, हमें लॉन्ग बता दो। लॉन्ग में ये आ जाएगा डिस्कस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन बायो केमिकल रिएक्शन और एक्सोर्निक एंड एंडोर्गेनिक, इन दोनों के लिए बताना आपको। और 10 नंबर का सीधा मिलेगा आपको, 10 या 5 का होता है वो बता देना। चलो यूनिट सेकंड की बात करते हैं और इनमें देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। तो राइट वन यूज ऑफ विटामिन बी12, तो विटामिन बी12 का आपको एक उपयोग बताना। उसके बाद में एक्सप्लेन द एनोलिक इंटरमीडिएट एंड और क्या आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या होती है वो बताओ, सेक्शन बी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में एक्सप्लेन द कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है वो बता दो भाई। देखो सुन लो, कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप पूछ रहा हूँ मैं। उसके बाद में एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ सल्फेट, किस तरह से जो ट्रांसफर होता है सल्फेट का वो बता दो। उसके बाद में एक्सप्लेन द लाइपोइक एसिड, लिपिक एसिड क्या है, लाइपोइक एसिड है ना, सॉरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, 100% नहीं 200% आएगा। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल द एंजाइम कैटालाइज्ड कार्बोक्सिलाइजेशन एंड डीकार्बोक्सिलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है वो वहाँ सेक्शन बी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लॉन्ग टाइम क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर कोएंजाइम, क्या होते हैं कोएंजाइम वो बता दो और इनके 2 फंक्शन है वो बता दो, सेक्शन बी से। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बी क्लीव्स एंड कंडेंसेशन ए थाइमिन फॉस्फेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने ऐड किया बाद में। अब जो यूनिट 3 की अपन बात करेंगे कि यूनिट 3 में कौन सा पढ़ के जाना है। इसमें ये पढ़ के जाना व्हाट इज़ द यूज ऑफ एंजाइम इन फूड, कि भाई एंजाइम है इनका कैसे फूड के अंदर उपयोग होता है वो बता दो। उसके बाद में डिफाइन मिसेल्स एंड राइट एप्लीकेशंस ऑफ मिसेल्स वो बताओ। राइट सोर्स नोट्स ऑन, तो एंजाइम थेरेपी क्या होती है वो बताओ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है वो बताओ। ये सुन लो भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सप्लेन द क्राउन इथर एंड करप्टेंट्स ये है। उसके बाद एक्सप्लेन द होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री क्या होती है वो बताओ। उसके बाद में अपन लास्ट क्वेश्चन की जो चर्चा करते हैं वो है अपना एक्सप्लेन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, ये सेक्शन सी से बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं चौथी यूनिट की बात करूँगा। इतने में तो लाइक तो कर दिया होगा, कर दिया करो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 5 साल का पेपर को देखना पड़ता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिलेबस को देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरा का पूरा दिन लग जाता है, तब जाके ये केस पेपर बनता है, तभी वीडियो लेट आता है।
अब देखो चौथी यूनिट की मैं बात करूं तो इसमें है व्हाट इज डिस्पर्सन फोर्स इंटरेक्शन क्या है वो बताओ। फिर स्पेसिफाई द प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटॉन्स क्या है वो बता दो। उसके बाद एक्सप्लेन द हाइड्रोजन आयन इन टाइट्रेशन कर्व है वो बता दो। फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द चेन कन्फिगरेशंस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद में डिस्क्राइब द फोर्स इन्वॉल्व इन बायोपॉलीमर इंटरेक्शन, तो किस तरह से ये फोर्स है जो इन्वॉल्व होता है वो बताओ। फिर है राइट ए नोट ऑन पॉलीपेप्टाइड, क्या बोला मैंने, पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर उनके बारे में। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मल्टीपल इक्विलिब्रियम एंड वेरियस टाइप ऑफ बाइंडिंग प्रोसेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो इनके लिए ये बताना है। उसके बाद में मैं बात करूँगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की 5वीं यूनिट की, तो 5वीं यूनिट देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आने की संभावना रहते हैं, और देख लो सारे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हैं आप किसके बारे में, मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम के बारे में वो बता दो। उसके बाद में व्हाट इज मीट बाय आयन ट्रांसपोर्ट थ्रू शेल, किस तरह से होता है वो बता दो। इसके बाद एक्सप्लेन द टर्म कर्व नर्व कंडक्शन, एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करूँगा मैं, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी जनरेशन एंड मैकेनिकल सिस्टम, फिर है थर्मोडायनेमिक और बायोपॉलीमर सॉल्यूशन, ये यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो देखो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ो, याद करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क करो, हम नोट्स और क्लासेस दोनों अवेलेबल करवा रहे हैं। ये नंबर अपने 90 57 70 15 45 ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप हमें मैसेज करो, और आपका कैसा पेपर गया वो कमेंट कर दिया करो, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई हाँ हमारे जो द्वारा जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं। और अपना एक केमिस्ट्री वाला कृष्णा ऐप भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो टेलीग्राम चैनल है अपना, आपका तो क्या आप तो ज्वाइन करोगे, अपना है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाओ और उसको भी ज्वाइन कर लो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई सभी के, क्योंकि और भी जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं कि मैं कौन सा पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे करूँ, तो उन सबको भी आप लोग शेयर किया करो, जिससे उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो आज मेरा काम इतना आपको करना है, फिर मैं आप लोगों के लिए हेट्रोसाइक्ल या ऑर्गेनिक सिंथेसिस का नहीं बनाया पेपर, वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो इतना काम आपका सभी का, तो जाओ और करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।